जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की सभी प्रमुख बड़ी खबरों को एक एक करके हम आपको विस्तार से बताएंगे। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। पहली बड़ी खबर आ रही है, छत्तीसगढ़ में आज से होगी बारिश। प्रदेश में नमी वाली दक्षिण पश्चिमी हवाओं का डेरा बन चुका है। रायपुर, दुर्ग और बस्तर के कई इलाकों में बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। दरअसल बात कर रहे हैं हवाओं की दिशा के बदलने की वजह से छत्तीसगढ़ के आसमान पर एक बार फिर से बादल छा गए हैं। अरब सागर से नमी लेकर आ रही पश्चिमी हवा और बंगाल की खाड़ी से आ रही दक्षिणी हवा ने यहां माहौल बना दिया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि रायपुर, दुर्ग सहित बस्तर संभाग के उत्तरी हिस्से में एक दो स्थानों पर बूंदाबांदी हो सकती है। रायपुर मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव की वजह से प्रदेश में आज के दिन अरब सागर से पश्चिमी हवा और बंगाल की खाड़ी से नमी युक्त गर्म हवा दक्षिण से आने वाली है और इसी की इन हवाओं का मिलन जो है छत्तीसगढ़ क्षेत्र बन रहा है और इसकी वजह से ही रविवार को मध्य छत्तीसगढ़ सहित बस्तर संभाग के उत्तरी भाग में एक दो स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा बूंदाबांदी होने की संभावना जताई है। प्रदेश में अधिकतम तापमान में गिरावट होने की भी संभावना है, जबकि बादलों की वजह से न्यूनतम तापमान में वृद्धि होने की संभावना बनी हुई है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के मध्य और उत्तर क्षेत्रों में भी बीते दिन की बात करें, जहां पर दिन भर बादल छाए रहे और संभावना जताई जा रही थी कि सरगुजा संभाग के एक दो स्थानों पर बरसात होगी। हालांकि अभी तक किसी भी हिस्से में बरसात की कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है। अंतागढ़ को जिला बनाने की मांग को लेकर एक बार फिर से बहुत जोरदार हंगामा देखने को मिल रहा है। लोगों ने 8.5 घंटे तक किया चक्का जाम, जमकर की नारेबाजी और कई बार कर चुके हैं अपना विरोध प्रदर्शन। दरअसल हम बात कर रहे हैं कांकेर जिले के अंतागढ़ ब्लॉक को जिला बनाने की मांग को लेकर एक बार फिर से यहाँ के ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है। इसे लेकर लोगों ने बीते दिन जमकर हंगामा किया। साथ ही अंतागढ़ नारायणपुर रोड पर 8.5 घंटे तक चक्का जाम कर दिया गया। यहाँ के लोगों ने पिछले 10 सालों से अंतागढ़ को जिला बनाने की मांग कर रहे हैं। इसके बावजूद इनकी मांगों को अब तक नहीं सुना गया है। यहाँ के लोग पिछले 10 सालों में कई बार जिला बनाने की मांग को लेकर अपना विरोध प्रदर्शन जता चुके हैं। इनका कहना है कि किसी तरह से अंतागढ़ को जिला बना दिया जाए। पिछले साल जब मुख्यमंत्री ने राज्य में 4 नए जिले बनाने की घोषणा की थी, उस दौरान भी उन नामों में अंतागढ़ का नाम शामिल नहीं था, जिसके बाद से पिछले साल 2021 में भी लोगों ने कई बार विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया था। और अब बीते दिन भी एक बार फिर से ग्रामीणों ने अंतागढ़ नारायणपुर रोड पर मेटा बुदली चौक के पास जमा हो गए और प्रशासन के खिलाफ जमकर इन्होंने नारेबाजी की। उन्होंने एक बार फिर से अपनी मांगों को दोहराया और लोगों ने कहा है कि यदि हमारे मांगे को नहीं सुना जाता है तो आगे आंदोलन और भी तेज होगा। इस प्रदर्शन में महिलाएं भी शामिल हुई। ग्रामीण यहां सुबह 9 बजे से जमा हुए थे और बाद में एसडीएम मौके पर पहुंचे, तब जाकर शाम 5:30 बजे ग्रामीणों का प्रदर्शन खत्म हुआ। शिक्षक ट्रांसफर नीति के खिलाफ 27,000 शिक्षकों ने मोर्चा खोला है। मूल पदस्थापना दिवस से वरिष्ठता लाभ देने की मांग करी जा रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ में शिक्षक ट्रांसफर नीति के पीड़ित लगभग 27,000 शिक्षकों ने अपना आंदोलन शुरू किया है। रायपुर के बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर हर जिले से आए पदाधिकारी और शिक्षकों ने इस आंदोलन की शुरुआत की है। साथ ही साथ सरकार से शिक्षकों के मूल पदस्थापना दिवस से वरिष्ठता का लाभ देने की मांग की है। इसके अलावा आंदोलन कर रहे शिक्षकों के मुताबिक पति पत्नी शादी के बाद ससुराल जाने या विकलांगता की स्थिति में शिक्षकों को ट्रांसफर का लाभ दिया गया था, लेकिन ट्रांसफर नीति की खामी के चलते ट्रांसफर से पहले ही उनकी सेवा को शून्य कर दिया गया। इसका नुकसान ये हुआ कि जिन शिक्षकों ने 10 या फिर 15 साल की सेवा देने के बाद ट्रांसफर का लाभ लिया, उनकी सीनियरिटी ही खत्म कर दी गई। अब उन्हें ट्रांसफर के समय से वरिष्ठता का पात्र माना जा रहा है और इसके चलते उनसे कई साल बाद ज्वाइनिंग करने वाले प्रमोट हो जा रहे हैं। तहसीलदारों की पूरे प्रदेश में चल रही हड़ताल खत्म हो चुकी है, जिसकी वजह से कामकाज में वापस रौनक लौट चुकी है। राजस्व के काम निपटाने के लिए अवकाश के दिन भी तहसीलदार दफ्तर में बैठे रहे। दरअसल हम बात कर रहे हैं तहसील में सप्ताह भर की हड़ताल के बाद एक बार फिर से छुट्टी के दिवस यानी कि शनिवार के दिन भी तहसीलदार राजस्व मामलों के निपटारों के लिए तहसील कार्यालय में बैठे हुए थे। वहीं अगर बात आए तो तहसीलदारों ने बताया है कि शनिवार और रविवार दोनों दिन लोगों की समस्याओं और पेंडिंग कामों का
निपटारा करेंगे। बता दें कि अधिवक्ता वर्सेस राजस्व अधिकारी कर्मचारी विवाद के कारण लगातार हड़ताल में रहने की वजह से तहसील कार्यालय बहुत से काम पेंडिंग है, जिसमें किसानों को, छात्र छात्राओं को कई तरह के प्रमाण पत्र के लिए भी भटकना पड़ा है। ऐसे में तहसीलदारों का कहना है कि वे लोगों की सुविधाओं के लिए शनिवार को दिन काम तो किए ही हैं, साथ ही साथ रविवार को भी पेंडिंग मामलों का निपटारा करने के लिए तहसील कार्यालय में बैठेंगे और लोगों से अपील की है कि वे भी 3 कार्य दिवस में फरियादी कार्यालय में पहुंचकर अपना काम जो है करा सकते हैं। भिलाई में बन रहा है छत्तीसगढ़ का पहला क्रॉसओवर ब्रिज। 95 करोड़ 60 लाख रुपए की है लागत। युद्ध स्तर पर इसका काम जारी है और इसी साल तक शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। दरअसल दुर्ग से रायपुर को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे 53 में छत्तीसगढ़ प्रदेश का पहला क्रॉसओवर ब्रिज बन रहा है। इसका निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है और इसे इसी साल पूरे होने की उम्मीद जताई जा रही है। भिलाई पावर हाउस चौक को पार करने वाला ओवर ब्रिज प्रदेश का पहला क्रॉसओवर ब्रिज कहलाएगा। सुपेला ओवरब्रिज के खत्म होते ही यह ओवरब्रिज शुरू होगा, जो कुर्सी पार्क के लगभग पास चौक में समाप्त होगा और यहाँ पावर हाउस चौक में पहले से ही एक रेलवे ओवरब्रिज बना हुआ है, जो कि नंदिनी रोड से भिलाई टाउनशिप को जोड़ता है। इस ब्रिज को पार करते हुए एक नया ओवरब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। यह ब्रिज 95 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। इसकी लंबाई 290 मीटर होगी और यह पुराने ब्रिज को 6.5 मीटर की ऊंचाई से क्रॉस करेगा। फिलहाल इस फ्लाई ओवर ब्रिज के पाइलिंग का काम पूरा हो चुका है, कॉलम भी खड़े हो चुके हैं और वर्तमान में गेडर रखने का कार्य फिलहाल किया जा रहा है और इसकी वजह से ही 18 और 19 फरवरी को आवागमन बंद किया गया था। होटल मैनेजमेंट में अब डिग्री कोर्स भी छत्तीसगढ़ में मिल सकेगा। रायपुर में IHM में BSc कोर्स के लिए प्रवेश शुरू हो चुका है। 3 डिप्लोमा कोर्स के लिए भी आवेदन मंगाए गए हैं। दरअसल हम आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के होटल प्रबंधन संस्थान में नए शैक्षणिक सत्र 2022-23 की प्रक्रियाएं शुरू हो चुकी है। नवा रायपुर के उर्वापारा स्थित राज्य सरकार के इस संस्थान में अभी तक खान-पान और हाउसकीपिंग के मामले में डिप्लोमा कोर्स संचालित होता था, लेकिन इस साल से BSc इन हॉस्पिटैलिटी होटल एडमिनिस्ट्रेशन का काम का दूसरा बैच भी शुरू होगा और इसके लिए आवेदन 3 मई तक लिए जाएंगे। अधिकारियों के मुताबिक संस्थान में BSc इन हॉस्पिटैलिटी होटल एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स की अवधि 3 साल की है। वही डिप्लोमा इन फूड प्रोडक्शन और डिप्लोमा इन फूड एंड बेवरेज सर्विसेज की अवधि 18 माह तक निर्धारित है। डिप्लोमा इन हाउसकीपिंग में भी 18 महीने की पूरी अवधि होती है और इन 4 पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हुई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 3 मई 2022 है। प्रवेश के लिए पहली मेरिट लिस्ट 18 जुलाई को प्रकाशित होगी। पहले दौर की रिपोर्टिंग 19 से 25 जुलाई तक होने जा रही है। फिलहाल इस कोर्स को करने के लिए आपकी आयु सीमा, अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष है और 14 साल बाद यहाँ पर इसको मान्यता मिली है। जबकि बात करें तो आपको न्यूनतम जो है 12वीं पास होना अनिवार्य है। और अब बात करते हैं, सलमान खान को छत्तीसगढ़ आने का न्योता मिला है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने फोन पर दबंग खान से की है बात। छत्तीसगढ़ की लोकेशन में शूट कर सकते हैं प्लान। दरअसल बात कर रहे हैं अपनी अपकमिंग मूवी टाइगर 3 की शूटिंग कर रहे बॉलीवुड के दबंग सलमान खान ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से बातचीत की है। छत्तीसगढ़ फिल्म पॉलिसी में सरकार के सलाहकार गौरव द्विवेदी ने सलमान खान और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बीच बातचीत करवाई है। नई दिल्ली में शूट के दौरान गौरव द्विवेदी ने सलमान खान से एक होटल में मुलाकात भी की है। उन्होंने छत्तीसगढ़ की फिल्म पॉलिसी के बारे में सलमान खान को बताया और फिर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को फोन मिलाया। फोन की दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल थे और इधर सलमान खान ने नमस्कार मुख्यमंत्री जी कहा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी सलमान खान का अभिवादन स्वीकारते हुए उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में पूछताछ की। सलमान खान ने बताया कि वह टाइगर 3 की शूटिंग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ की नई फिल्म पॉलिसी से बॉलीवुड की टीम को यहां फिल्म शूट करने में काफी आसानी होगी। सलमान खान को मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ आने का भी न्योता दिया है, जिससे बेहद खुशी से सलमान खान ने स्वीकारा हुआ है और जल्द ही समय निकालकर छत्तीसगढ़ का दौरा करने का आश्वासन भी दिया गया है। दरअसल सलमान खान की फिल्मों के लिए बेस्ट लोकेशन जो है छत्तीसगढ़ सरकार के सलाहकार है और फिल्म पॉलिसी के तैयार करने में अहम भूमिका निभाने वाले जो अधिकारी हैं गौरव द्विवेदी, इनके मुताबिक सलमान खान से उनका पुराना परिचय रहा है और जो हो सकता है जल्द ही इसकी शूटिंग जो है यानी कि टाइगर 3 की शूटिंग छत्तीसगढ़ के लोकेशंस पर होगी।
खाद्य संकट पर एक बार फिर से राजनीति गर्मा चुकी है। भाजपा का आरोप है कि पर्याप्त खाद जो है केंद्र सरकार भेज रही है, जबकि कृषि मंत्री ने भ्रम फैलाने का आरोप लगा दिया है। बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में खाद्य संकट को लेकर एक बार फिर से राजनीति गर्मा गई है। सरकार का कहना है कि केंद्र सरकार से उन्हें पर्याप्त खाद की आपूर्ति नहीं हो रही है और अब भाजपा ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार पर्याप्त मात्रा में खाद भेज रही है। राज्य सरकार केवल अपनी नाकामी छिपाने के लिए चिल्लाहट मचा रही है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि उनका कहना है कि ऐसा कहना भ्रामक और असत्य है। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश प्रभारी संदीप शर्मा ने बीते दिन कहा कि खरीफ की तुलना में 40% से अधिक खाद रबी की फसल में नहीं लगता। यही सरकार लगातार आरोप लगाती रही है कि केंद्र सरकार ने खरीफ की फसलों के लिए मात्र 6 लाख टन ही खाद दिया है और अब रबी के लिए इनको 4 लाख टन से अधिक की सहमति मिल गई है। उनमें से 3.5 लाख टन खाद इनको प्राप्त हो चुका है, तो यह किसानों को क्यों नहीं मिल रहा है। संदीप शर्मा ने कहा कि सरकार की वितरण प्रणाली में दोष है, इसी का खामियाजा किसान भुगत रहे हैं और व्यापारी इसका फायदा उठा रहे हैं और खाद की कालाबाजारी हो रही है। स्कूली छात्रों का गुस्सा फूट गया। स्कूल उन्नयन और नाम बदलने के नुकसान का आरोप लगा करके कक्षाओं का बहिष्कार कर पैदल कलेक्टर मुख्यालय पहुंचे, जैसा कि आप सभी वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं। खबर आ रही है पेंड्रा जिले से, जहां पर स्कूली छात्रों का गुस्सा उस वक्त सड़क पर दिखाई दिया जब स्कूल का उन्नयन और नाम बदलने से होने वाले नुकसान का आरोप लगाते हुए छात्रों ने कक्षाओं का बहिष्कार कर दिया और 5 किलोमीटर दूर पैदल चलकर कलेक्टर का मुख्यालय जा पहुंचे। दरअसल पेंड्रा में तकरीबन 60 साल पुराने पंडित मथुरा प्रसाद दुबे शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को राज्य सरकार ने हाल ही में आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय की तर्ज पर उन्नयन करने की घोषणा की है। जिले के इसी स्कूल का चयन किया गया है और इस स्कूल के छात्रों ने 2 वर्षों पुरानी स्कूल का नाम बदले जाने के लिए उन्नयन के नाम पर ली जाने वाली भारी भरकम फीस की आशंकाओं पर कक्षाओं का बहिष्कार कर दिया। छात्राओं का कहना है कि नाम बदल करके फीस ली जाएगी, जबकि हम गरीब वर्ग के छात्र इतनी फीस नहीं दे सकते। इसीलिए स्कूल की जगह किसी दूसरे स्कूल का चयन इस योजना के लिए करना चाहिए और इस स्कूल को यथावत करते हुए स्कूलों में शिक्षकों की पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए। नाराज छात्रों ने स्कूल से कलेक्टर कार्यालय तक रैली निकालकर राज्य शासन के खिलाफ इस निर्णय के खिलाफ जमकर नाराजगी जाहिर की है। रायपुर में खारून नदी के किनारे आप जो है यहाँ पर रंगीन नज़ारा दे सकते हैं, जहाँ पर शाम को रंगीन लाइट से सजाया गया महादेव घाट पर रात में बोटिंग का मजा ले रहे हैं लोग। बात कर रहे हैं हम रायपुर शहर के खारून नदी के किनारे घाट के। दरअसल बात करें तो इस प्राचीन नदी में अब एक नया अंदाज देखने को मिल रहा है। यहाँ लक्ष्मण झूले पर ठीक नीचे शाम होते ही अब अंधेरा छाता है। यहाँ चलने वाली नावों में जगमगाती रोशनी नदी की सुंदरता को बढ़ा देती है। नदी के किनारे घूमने पहुँच रहे लोग अब जो है रात में बोटिंग का मजा भी ले रहे हैं। यहाँ नाव चलाने वाले जो यहाँ पर बोटर है, इनका कहना है कि शाम 7 बजे तक यहाँ लोग बोटिंग का आनंद लेते हैं। अंधेरा होने के बाद कुछ नावों पर रंगीन रोशनी के साथ लोगों को बोटिंग करवाई जाती है। नाव में चमकती लाइट्स की परछाई जब पानी की लहरों को छूती है तो यह बेहद देखने वाला नज़ारा होता है। फिलहाल गर्मी के दिनों में यहाँ पर पर्यटक काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रभारी डी पुरेंद्रेश्वरी के छत्तीसगढ़ पहुंचते ही जुबानी जंग शुरू हो गई है। भाजपा के प्रभारी ने सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, जबकि मुख्यमंत्री ने कहा कि नगरीय निकाय चुनाव में सदमे से उबर गई है भाजपा। दरअसल बात कर रहे हैं भाजपा के प्रदेश प्रभारी डी पुरेंद्रेश्वरी 3 दिन के दौरे पर छत्तीसगढ़ पहुंच गई हैं। शनिवार को वे बस्तर पहुंची और यहां उन्होंने राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 3 साल में ही सरकार से लोग उब गए हैं। इधर रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अच्छा है कि भाजपा नगरीय निकाय चुनाव में हार के सदमे से निकल गई। दंतेवाड़ा में मीडिया से चर्चा में भाजपा प्रभारी डी पुरेंद्रेश्वरी ने कहा कि पिछले 3 सालों में यहाँ की जनता राज्य सरकार से तंग आ गई है। विकास तो कहीं दिखता ही नहीं है और जब हम सत्ता में थे तभी विकास हो रहा था। कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद से कोई विकास ही नहीं हुआ है। रेत शराब हर जगह भ्रष्टाचार है, इसकी वजह से लोगों में आक्रोश है। जगदलपुर शहर जैसे संजय गांधी वार्ड, पीएम आवास जैसे योजना में कमीशन खोरी की जा रही है। लोगों से
से घर दिलाने के नाम पर 25-25 हजार रुपए लिए जा रहे हैं। और मुख्यमंत्री ने दौरे पर यहां पर तंज कसते हुए कहा। और लखनऊ रवाना होने से पहले प्रेस में चर्चा में मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि नगरीय निकाय चुनाव के बाद जो ये लोग सदमे में थे उससे उबर आए हैं, इसको देखकर यही लगता है। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, जिसे दबाकर इस वीडियो को आपको बहुत ही छोटा सा लाइक करना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ के समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करने का बहुत ही छोटा सा काम आप लोगों को जरूर से कर लेना है।